हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज हम KVS PGT TGT PRT के लिए पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप टॉपिक के अंतर्गत टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स के MCQs करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही है। तो जो आपकी केस स्टडी जो मेथड है उसके बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, कि भाई ये एक साइंटिफिक मेथड है। बी में है, यह विधि बहुत जटिल होती है। सी में है, यह सरल और सस्ती होती है। डी में है, यह कारणों का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो स्टूडेंट, जो केस स्टडी जो आपकी विधि है, मेथड है, ये बहुत ही जटिल होती है। विधि कॉम्प्लेक्स होती है। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। सेकंड पर चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। ए प्रयोगशाला विधि, बी समूह वार्तालाप, सी व्याख्यान विधि और डी सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी सृजनात्मक क्रियाकलाप। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है सृजनात्मक क्रियाकलाप, यानी क्रिएटिव एक्टिविटी। चलते हैं थर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड। ए अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। बी इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। सी हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित न हो। और डी है, हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों। तो स्टूडेंट्स, ए, सी और डी ये तो प्रश्नावली विधि के दोष हैं। जो दोष नहीं है प्रश्नावली विधि का वो है, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जो हैं वो जाने जा सकते हैं। ये तो इसका गुण है प्रश्नावली विधि का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है। तो ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, सी है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और डी है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं। ए सामान्य बच्चे, बी समस्यात्मक बच्चे, सी सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे और डी प्रतिभाशाली बच्चे। तो स्टूडेंट्स, उपचारात्मक विधि जो है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रॉब्लम चिल्ड्रन के लिए किया जाता है। जिन बच्चों के साथ समस्या होती है उनके साथ ये उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। ए विद्यार्थी को डांटेंगे, उसे डांट फटकार लगाएंगे, बी अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, सी उदाहरण देकर गलती बताएंगे, डी गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप जो है उदाहरण देकर गलती बताएंगे कि एग्जाम्पल देंगे और फिर मिस्टेक को बताएंगे। ऑप्शन सी जो है वो आपका
राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं अब। क्वेश्चन 7 है, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ए, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। बी, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो ऑप्शन सी जो है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये आपका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ए है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। बी, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। सी, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 है आपका, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। डी, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। जो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और आपस में वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। जब एक बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न कर सके क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। बी, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। सी, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। डी, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्यों को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ए, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। बी, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। सी, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। डी, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो बी आंसर जो है वो राइट है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना अधिक है? ए,
कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बी, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। सी, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। डी, बच्चों के माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तो ए ऑप्शन, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन 13 है आपका, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। ए, व्याख्यान विधि में, बी, दृश्य श्रव्य विधि, सी, चर्चा विधि और डी, परावर्तित विधि। तो स्टूडेंट्स, ऑडियो विजुअल मेथड जो है ये जो है धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 14, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है। ए, जे ब्रूनर ने, बी, रिस्क ने, सी, किलपैट्रिक ने और डी, रॉबर्ट ग्लेजर ने। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। नाउ 15th वन, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है। ए, परिश्रम की आदत, बी, बुद्धि, सी, अंतर्दृष्टि और डी, समस्या समाधान क्षमता। तो डी ऑप्शन है, समस्या समाधान क्षमता, ये राइट है। क्वेश्चन 16, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ए, दूसरों द्वारा, बी, पशुओं द्वारा, सी, स्वयं अपने द्वारा और डी, उनके द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं अपने द्वारा। क्वेश्चन 17, वह विधि जो व्यक्ति के बाह्य मुख का निरीक्षण करती है। ए, अंतर्निरीक्षण, बी, साक्षात्कार, सी, अवलोकन और डी, केस स्टडी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवलोकन। क्वेश्चन 18, किसके कथनानुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है। ए, वुडवर्थ, बी, स्काउट, सी, विलियम जेम्स, डी, स्लीट। राइट आंसर है वुडवर्थ, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्निरीक्षण विधि इसलिए नकारी गई क्योंकि यह बहुत डैश थी। ए, आत्मनिष्ठ, बी, बाह्यमुखी, सी, ज़्यादा समय लेने वाली और डी, पुरानी। यहाँ पर आएगा आपका आंसर आत्मनिष्ठ। अंतर्निरीक्षण विधि इसलिए नकारी गई क्योंकि यह बहुत आत्मनिष्ठ थी। क्वेश्चन 20 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था टैट का जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं विकास यानी डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था। ए, साइमंड, बी, होल्ट्जमैन, सी, मरे और डी, बेलक। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है इसका मरे। तो टैट का जो विकास जो है वो मरे द्वारा किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।